नीट में ओबीसी आरक्षण के मामले में आंदोलन शुरू हो चुका है। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हमने विश्लेषण किया कि कैसे आरक्षण के केसेस में कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका अधिकतर ब्राह्मण दायर करते हैं, जज भी ब्राह्मण ही होते हैं और होती है बहुजनों की हकमारी। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम पिछले कुछ साल के केसेस ही देख ले तो हमने विश्लेषण किया है कि इन कुछ केसेस का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% बढ़ाने के केस, नीट या मेडिकल में ऑल इंडिया कोटा के केसेस, सुप्रीम कोर्ट जज एल नागेश्वर राव जिन केसेस में थे, चाहे वो नीट का हो, SC/ST आरक्षण में प्रमोशन का और मराठा आरक्षण का केस। सबसे पहले तो यही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कोई भी ओबीसी या अनुसूचित जनजाति से जज नहीं है। केवल एक जज है अनुसूचित जाति से, वो है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जो 2019 में नियुक्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में 9 साल बाद किसी अनुसूचित जाति से जज की नियुक्ति हुई थी। इससे पहले 2010 में KG बालकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बतौर रिटायर हुए थे। आगे केसेस में याचिकाकर्ताओं और जजेस की जाति का आंकलन तो हम करेंगे, पर उससे पहले एक अपील कर दें आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लिया है तो आप अपने दोस्तों और परिजनों के साथ भी इसे शेयर करिए, उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप ही हमारी ताकत है, हमारी ताकत को और बढ़ाइए। तो अब अगर 2019 के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस केस को देखें जिसमें राज्य सरकार के ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने के निर्णय को खारिज कर दिया था, तो याचिकाकर्ताओं के आप नाम देखिए: आदित्य तिवारी, गरिमा तिवारी, कुणाल शुक्ला, नवनीत तिवारी, पुनेश्वर नाथ मिश्रा, पुष्पा देवी पांडे, संजय कुमार तिवारी। इनमें इनके सवर्ण साथी भी साथ में थे: वेद प्रकाश सिंह ठाकुर, घनश्याम सिंह राजपूत, आशा कुमारी। तो बहुत लंबी लिस्ट है, 30 से 40 याचिकाकर्ताओं की, सभी ब्राह्मण और उनके सवर्ण साथी। तो हमने कुछ उदाहरण दे दिया आपको यहाँ। और इनके अगर वकील भी देखें तो अनीश तिवारी, पलाश तिवारी, वैभव शुक्ला, रोहित शर्मा, रमाकांत पांडे। और इस केस में फैसला देने वाला जज थे PR रामचंद्र मेनन, पार्थ प्रतिम साहू। तो 2019 के अब मध्य प्रदेश के भी उस फैसले को देखें, उस केस को, पहले केस को देखें जिसमें कमलनाथ सरकार के ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने के ऑर्डर को खारिज किया गया था। उसमें याचिकाकर्ता थी फिर आशिता दुबे और जज थे रविशंकर झा और संजय द्विवेदी। मतलब इतना सीधा सीधा दिख रहा है किसका डोमिनेंस रहा। ये केस फिर से हाई कोर्ट में आया और कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फिर आरक्षण बढ़ाने के ऑर्डर को खारिज कर दिया गया है। तो अब शिवराज सिंह सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण क्या बोलते हैं, पर ज़्यादा आशा मत रखिएगा आप उनसे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में नीट के केसेस की क्रोनोलॉजी देखें तो सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप मंडल ने मिश्रा जजेस की भूमिका पर बताया कि 1984 में जज रंगनाथ मिश्रा के फैसले से ऑल इंडिया कोटा में राज्यों से सीट ली गई और कोई आरक्षण नहीं दिया गया। वही 2017 में उनके भतीजे दीपक मिश्रा के फैसले से नीट में गरीब और ग्रामीण बच्चों को कोटा नहीं दिया गया। दीपक मिश्रा ने फिर वही जातिवादी टिप्पणी देते हुए कह दिया कि मेरिट से समझौता नहीं करेंगे। हाल ही में 2020 में देखें तो जज अरुण मिश्रा और इंद्र बनर्जी ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर को नीट एग्जाम से छूट नहीं दी और ये तक कह दिया उन्होंने भी कि आपकी मांग अराजकता फैला रही है, आप अराजकता फैला रहे हैं ऐसी मांग से। और CMC वेल्लोर, आपको बता दें, एकमात्र कॉलेज है देश का जिसने नीट के खिलाफ मोर्चा खोला था, कोर्ट में गए थे। अब हमारे विश्लेषण के आखिरी भाग में आए तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जज एल नागेश्वरा राव की बात की है, क्योंकि ये बहुत से आरक्षण वाले केसेस में रहे हैं और यहाँ एक पैटर्न भी है इनका आरक्षण के खिलाफ फैसला देने का। सबसे पहले नीट की 2020 के एक फैसले में उन्होंने तमिलनाडु सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने 50% ओबीसी आरक्षण की मांग करी थी उनके राज्य में। इस फैसले में नागेश्वर राव के साथ अन्य जज थे अजय रस्तोगी और हेमंत गुप्ता, फिर वही ब्राह्मण सवर्ण गठजोड़।
वहीं आपको याद होगा एक 2019 का कोर्ट का फैसला, जब कोर्ट ने SC/ST प्रमोशन में आरक्षण को संवैधानिक हक नहीं माना था। काफ़ी बवाल मचा था उस पर, और कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप नहीं मान रहे आरक्षण को। ये फैसला भी एल नागेश्वर राव का ही था। अब मराठा आरक्षण के केस में भी यही कहा गया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है, उसकी लिमिट नहीं ब्रीच होने देनी। और ये 5 जज की बेंच का फैसला था, इसमें भी एल नागेश्वर राव शामिल थे इस 5 जज की बेंच में। इनफैक्ट एक और फैसले में ये कह चुके हैं कि जाति पर आधारित आरक्षण खत्म हो सकता है, पर वो संसद का फैसला होगा। तो अब यही लगता है कि किसी भी कोर्ट से आरक्षण पर उम्मीद करना कि आरक्षण पे वो सही फैसला देंगे, ये एकदम व्यर्थ सा हो गया है, क्योंकि SC/ST OBC के आरक्षण पर कोई बेंच हो, कोई जज हो, उसमें SC/ST OBC के जज शामिल है ही नहीं। तो अब तो आंदोलन से संसद पर, राजनीतिक दलों पर ही दबाव डाला जाए तो ही लगता है वो बेहतर हो। और ये भी कितनी चतुर बात है कि SC/ST OBC का आरक्षण तो खुद आप कह रहे हैं जाति पर आधारित है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, जाति पर आधारित है, पर ये जो सारे जजेस कॉलेजियम से बैठकर वहाँ मलाई खा रहे हैं, वो जाति पर नहीं, वो मेरिट पर आधारित है। यही धूर्तता है जो इतने सालों से कॉलेजियम के नाम पर न्यायपालिका में चलती आई है, जिसका हमने आज आपके सामने पर्दाफाश किया, पूरी पोल खोल कर दी है। तो ये वीडियो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आरक्षण का मामला, अभी OBC आरक्षण और नीट का मामला काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, उबाल पकड़ा हुआ है, दबाव डालना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करिए ही, साथ में हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, हम वहाँ भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। शुक्रिया।